इंडिया अलायंस आज ऑफिशियली टूट गया। कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़कर टीवीके को सपोर्ट करने का फैसला किया। कांग्रेस की इस धोखेबाजी से एमके स्टालिन बेहद नाराज हैं। डीएमके ने इंडिया अलायंस से अलग होने का ऐलान कर दिया है। लोकसभा में डीएमके पार्लियामेंट्री पार्टी की लीडर स्टालिन की बहन कनिमोई ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को बाकायदा चिट्ठी लिखी और डीएमके के सांसदों का सिटिंग अरेंजमेंट बदलने की मांग की। तमिलनाडु में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए सरकार के गठन में देरी हुई, लेकिन केरलम में यूडीएफ को पूर्ण बहुमत मिला है। इसके बाद भी कांग्रेस अभी तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर पाई है। विधायकों की राय लेने के बाद आज अजय माकन और मुकुल वासनिक ने अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी है। पता यह लगा कि केरलम में मुख्यमंत्री के रेस में दो ही नाम बचे हैं। पहला है केसी वेणुगोपाल का और दूसरा वी.डी. सतीशन का। केसी वेणुगोपाल का पलड़ा भारी है। कांग्रेस के 63 में से 43 एमएलए ने केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। 10 विधायकों ने वी.डी. सतीशन को सपोर्ट किया है। बिहार की तरफ चलते हैं। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज मंत्रियों ने अपने अपने विभाग काम संभाल लिया। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। वो हेल्थ मिनिस्टर बने हैं। वो आज मंत्रालय पहुंचे। पहली बार मंत्री की कुर्सी पर बैठे। अफसरों ने उन्हें मंत्रालय के कामकाज के बारे में ब्रीफ किया। क्योंकि निशांत राजनीति में नए हैं, उनके पास अनुभव नहीं है, इसलिए मंत्री की कुर्सी पर बैठने में भी निशांत कुमार संकोच कर रहे थे। रिपोर्टर्स ने पूछा कि बिहार के हेल्थ सिस्टम को कैसे सुधारेंगे, तो नीतीश ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि उन्हें डिपार्टमेंट की ज्यादा जानकारी नहीं है, अभी वो काम सीखेंगे, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। बिहार में हेल्थ डिपार्टमेंट पहले बीजेपी के पास था, अब वो जेडीयू के खाते में चला गया। शिक्षा विभाग हमेशा जेडीयू के पास रहा, वो अब बीजेपी को मिला है। बीजेपी के मिथिलेश तिवारी बिहार के नए शिक्षा मंत्री हैं। आज मिथिलेश तिवारी ने भी शिक्षा मंत्रालय का काम संभाल लिया, लेकिन पहले ही दिन उनके सामने दो चुनौतियां आ गईं। पटना में शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर स्टूडेंट्स ने आंदोलन शुरू कर दिया और सहरसा के सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 250 बच्चे बीमार हो गए। दूसरी घटना बिहार के सहरसा में हुई। यहाँ एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 250 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। ज्यादातर बच्चों ने पेट में तेज दर्द और उल्टियां होने की शिकायत की। 100 से ज्यादा बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। हालांकि ज्यादातर बच्चों को घर भेजा जा चुका है। पेरेंट्स ने दावा किया कि बच्चों को जो दाल परोसी गई उसमें एक मरा हुआ सांप निकला। जैसे ही बात पता चली तो बच्चे डर गए। कुछ बच्चों की तबीयत खराब हो गई, लेकिन अब हालात बेहतर हैं। अब बात महाराष्ट्र की। नासिक में टीसीएस कंपनी में जबरन धर्मांतरण और सेक्सुअल हैरेसमेंट केस की मुख्य आरोपी निदा खान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। कोर्ट ने निदा खान को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। पुलिस ने निदा को छत्रपति संभाजी नगर से अरेस्ट किया। निदा टीसीएस के एचआर डिपार्टमेंट में काम करती थी। उस पर ऑफिस में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के सेक्सुअल हैरेसमेंट और धर्म परिवर्तन का प्रेशर बनाने का इल्जाम है। इस केस में पुलिस ने एआईएमआईएम के नगर सेवक मतीन पटेल को भी को एक्यूज बनाया है। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच जंग फिर से शुरू हो सकती है। 7 अप्रैल से शुरू हुआ सीज फायर खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि आज अमेरिका और ईरान दोनों ने एक दूसरे पर हमले किए। अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत ताकत के दम पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की कोशिश की थी। अमेरिकन नेवी के 3 वॉरशिप स्टेट ऑफ हॉर्मुज में घुसने की कोशिश कर रहे थे। आईआरजीसी ने पहले वार्निंग शॉट फायर किए, लेकिन अमेरिकी वॉरशिप नहीं रुके तो ईरान ने क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया। ईरानी सेना की स्पीड बोट्स ने भी अमेरिका के डेस्ट्रॉयर्स पर अटैक कर दिया। अमेरिकन शिप्स को चारों तरफ से घेर लिया, जिसके बाद अमेरिकन नेवी ने भी जवाबी कार्रवाई की। वॉरशिप पर तैनात एंटी अटैक मिसाइल्स दागी गई, गनशिप से फायरिंग की गई। ईरान और अमेरिका के बीच कई घंटे तक गोलाबारी चलती रही।